मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। भारतीय मजदूर किसान एकता, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, सेंटर सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान आड़ती एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंडियों को तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बार टीवी के ऊपर डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री ये बड़े बड़े गांधे कि 1 तारीख से किसानों की फसल की खरीद शुरू होगी और किसानों को किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और 1 तारीख से सारी फसलें खरीद की जाएगी। खरीद तो करना दूर की बात है, मंडी के अंदर जब फसल आई, सीजन शुरू हो गया और सरकार कह रही है 1 तारीख से कि जो है वो फसल की खरीद शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है मंडियां है कम से कम 60 मंडियां पूरे सिरसा जिला के अंदर है। सिरसा की जो सबसे बड़ी मंडी है उस मंडी में भी अभी तक जो है किसी तरीके की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। किसानों के पास जो एक पहले जो किसान अपनी फसल लेके आता था और यहाँ पर जैसे ही उसकी फसल आई आते ही उसकी फसल बिक जाया करती थी, आड़ती के माध्यम से आड़ती जो है वो किसान को कोऑपरेट करके उसको ज़्यादा देरी नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने ऐसे मापदंड ऐसे कर दिए हैं जिससे किसानों को अभी समस्याएं आनी शुरू हो गई है कि एक तो इन्होंने फसल का जो पंजीकरण करवाएंगे उसी की फसल को यहाँ पे बिक्री होगी, जिसके लिए एक मैसेज दिया जाता है मोबाइल के ऊपर। और किसान जो है पहले अपनी फसल खेत से निकाल कर सीधी मंडी में लेके आता, लेकिन अब किसान को उस मैसेज का इंतज़ार करना पड़ता है और अपने खेत से फसल निकाल के घर के ऊपर उसको इंतज़ार करना पड़ता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन का। तो इस तरीके के जो मापदंड किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन मापदंडों का हम विरोध कर रहे हैं कि जो किसानों ने फसल पैदा की है, चाहे वो कोई भी फसल है, सारी फसल बिना किसी शर्त के है वो खरीद की जाए। और मंडी के अंदर जो ये आड़ती भाई हमारे बैठे हैं, इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार सुनकर जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का हल करके मंडी के अंदर किसी भी प्रकार के किसानों के साथ अव्यवस्था ना हो और ये खरीद शुरू करवाई जाए। उसी को लेकर आज हमने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे साथ आड़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप जैन जी भी है। हाँ जी, आपका जो किसान मंच है, क्या आड़ती आज हड़ताल पे बैठे हैं, उनका समर्थन करता है? बिल्कुल, आड़ती एसोसिएशन के द्वारा जो हड़ताल की गई है हम उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार जो है असल के अंदर क्या है कि ये जो मापदंड बनाए जा रहे हैं वो किसी आड़तियों के लिए इसके लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। ये मापदंड जो बनाए जा रहे हैं इन मंडियों को तोड़ने के लिए कि इतनी ज़्यादा वो है सख्त शर्तें लगाई जा रही है जिससे मंडियाँ टूट जाए, क्योंकि सरकार कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने जा रही है सारी जो है किसानी है, खेती जो है वो टोटल। इस मंडी जो बनाई थी सर छोटू राम ने बनवाई थी ये मंडियां अंग्रेजों के टाइम के अंदर कि किसान के द्वारा जो भी फसल पैदा होती है उस फसल में किसी प्रकार के किसान के साथ गड़बड़ ना हो, उसका पैसा ना मारा जाए। इसलिए हम मार्केट कमेटियों का गठन किया गया, उसके बोर्ड चेयरमैन बनाए गए, बोर्ड बनाया गया और मंडी का निर्माण किया गया, जिस मंडी के अंदर हर एक जो किसान फसल लेके आता है उसकी जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है और जो फसल किसान बेचता है उसकी जिम्मेवारी जो है वो मार्केट कमेटी की होती है। अब ये इन मंडियों को तोड़ के प्राइवेट के हवाले करने जा रहे हैं, कॉरपोरेट घरानों के हवाले जो है ये मंडियाँ देने जा रहे हैं। इस वजह से इस तरीके की ये कठोर जो है मापदंड लगाए जा रहे हैं। हम इन मापदंडों का विरोध करते हैं और सरकार से ये अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि किसानों की जितनी भी फसल है वो बिना किसी शर्त के खरीदी जाए। ये सांकेतिक है या जारी रहेगा? ये तो आज सांकेतिक धरना है कि अब जल्दी से जल्दी अब जो फसल आ रही है 1-2 दिनों के अंदर और जो है यहाँ मंडी के अंदर फसल की बढ़ जाएगी, संख्या हमारी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तो सरकार आज ही जो है वो खरीद इनकी आड़ती एसोसिएशन के इनकी जो मांगे हैं इनको सुने, उनको हल करे और जो है जल्दी से जल्दी जो ये फसल की जो है वो खरीद शुरू की जाए। अगर सरकार ये बातें नहीं सुनती है तो हम आड़ती एसोसिएशन और किसान मजदूर सब मिलके आंदोलन जो वो तेज़ करेंगे। हमारी मजबूरी हो जाएगी और ज़्यादा आंदोलन तेज़ करना, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। अकेले फसल की बिक्री का ही सवाल नहीं है, देश जो है वो गुलाम होने जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है, जिसके अंदर कर्मचारी है, मजदूर है, आड़ती है, किसान है, छात्र है, नौजवान है, हर वर्ग जो है आज इस लड़ाई के अंदर शामिल है। क्या मैसेज देना चाहेंगे किसानों और मजदूर आड़तियों भाइयों को? हम सबको ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो सरकार जो है वो किसानों को आड़ती के साथ लड़वाना चाहती है और मज़दूरों को किसानों के साथ लड़वाना चाहती है, तो हम किसान मज़दूर आड़ती सबसे ये कहना चाहते हैं कि सरकार की इन ऐसी झूठी चालों में आके आपस के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव या आपस के अंदर कोई झगड़ा ना करें। हम सब मिलकर जो है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे और इन नीतियों को किसानों के और देश के हक में बनवाएंगे। किसानों को फसल पंजीकरण में कोई दिक्कत आ रही है?
किसानों के पंजीकरण में दिक्कत आ रही है। अभी तक बहुत से गांव की जो है वो पंजीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ जो ये इस तरीके का एक सिस्टम लागू कर देते हैं, लेकिन ज़मीन के व्यवहार के अंदर वो चीज़ें नहीं है। कभी जब ऑफिसों के अंदर जाते हैं इनके, तो इनका नेट नहीं चलता, कभी नेटवर्क नहीं होता, कभी साइट नहीं चलती है। 100 तरीके के बहाने होते हैं। और किसान जो है वो खेत में काम करने वाला है, उसको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। वो पंजीकरण करवाने जाता है तो टाइम के ऊपर उसका पंजीकरण भी नहीं होता। बहुत से किसानों के ऐसे भी आए हैं कि ज़मीन किसी के, पंजीकरण किसी और के नाम हो गया है। मैसेज भी यहाँ पे जो आ रहे हैं, भेजे जा रहे हैं पंजीकरण के आधार के ऊपर, उन मैसेजों में किसान का नाम है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट कमेटी में आते हैं तो उस मैसेज का कोई रिकॉर्ड भी इनके पास नहीं है। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतें आ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं ये मापदंड नहीं होने चाहिए। सीधी सीधी किसानों की फसल। मंडियों में क्या व्यवस्था है? किसानों के लिए मंडियों में सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है व्यवस्था करने की। जो मार्केट कमेटी बनाई है, मार्केट कमेटी को यहाँ से फीस मिलती है, उस फीस से किसान के लिए व्यवस्था करनी होती है कि किसान मंडी में जब आए तो उसके लिए यहाँ पीने का पानी हो, उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो। इस तरीके की यहाँ पे कोई किसी तरीके की सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। अपने किसानों की कनक नहीं तोड़ रही, उसके विरोध में हमने आज जो धरना प्रदर्शन किया है जी, और हमारे समर्थन देने प्रहलाद सिंह जी बारूखेड़ा सिरसे से पहुँचे, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और जो सरकार किसानों और आड़तियों को लड़ा रही है, पहले 14% नमी किसानों को बोल रही है, बारूखेड़ा जी ने बात की थी, और आड़तियों को बोल रही है भी 11% पर लेना है जी। तो इससे किसान और आड़ती आपस में लड़ रहे हैं जी। और सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो किसानों को बात बोलते हैं वही आड़तियों को बोलें, और किसानों और आड़तियों को और मजदूरों को आपस में ना लड़वाएं, और अपने जो किसानों की कणक है वो सही मायने से तोली जाए। जो पैसे राशि है गेहूँ की, वो किसके खाते में आनी चाहिए, आपका क्या कहना है? वो तो किसान की मर्जी है जी। ऑप्शन देना चाहिए सरकार को भी, किसान किसके खाते में चाहता है, अपने खाते में चाहता है या आड़ती के खाते में चाहता है। वो जो आड़ती के खाते में चाहता है तो आड़ती के खाते में आनी चाहिए, अपने खाते में चाहता है तो अपने में आनी चाहिए। आपकी यूनियन किसका समर्थन करती है? हम तो दोनों का समर्थन करते हैं जी। वो तो किसान पे डिपेंड है, समर्थन की तो कोई बात नहीं। भी किसान क्या बात चाहता है इसमें होना चाहिए, किसान सरकार को ऑप्शन देना चाहिए जी। जब किसान कहता है मैंने आड़ती के थ्रू पेमेंट लेनी है तो आड़ती के थ्रू मिले। अगर वो अपने अकाउंट में लेना चाहता है अपने अकाउंट में ले ले। सरकार ज़बरदस्ती ये थोप रही है। और नमी का प्रधान जी ने पहले बता ही दिया, 14% से 12% कर दिया। टुकड़ा इन्होंने 4% से 2% कर दिया। अब थोड़ा बहुत टुकड़ा आता है वो भी नहीं, ये कहते हम तुलवाएंगे। और पूरी जिम्मेवारी आड़ती की होगी। अगर शॉर्टेज आएगी तो शॉर्टेज वहीं पे पूरी आपको करनी पड़ेगी। अगर नमी वाला माल 14% वाला माल, इनका बारदाना भी सूख जाता है। बारदाने सूखने की जिम्मेवारी भी आड़ती की है, बारदाना इनका सूखता है, जिम्मेवारी आड़ती की बनती है। आपकी हड़ताल चल रही है, कब तक चल? हमारी हड़ताल है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से ही स्टेट प्रेसिडेंट ने हमारा ऑर्डर की है और वो हड़ताल सारे हरियाणा में ही है। उस हड़ताल के साथ हम चल रहे हैं और किसान भाई भी हमारे साथ हैं। और ये आज सुबह सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि हम एक लाइसेंस दे देंगे, डिपो होल्डरों को दे देंगे, इनको दे देंगे, उनको दे देंगे। अगर कोई किसान की पेमेंट गेहूं के जे फार्म नहीं बनाता, वो पेमेंट लेके भाग जाता है, तो उसके जिम्मेवार कौन है? सेक्रेटरी के पास कोई जवाब नहीं था। पहले भी इलाहाबाद में पिछले साल 30-40 हज़ार गट्टे की पेमेंट लेके भाग गया। गट्टे उसने पंजाब में भेज दिए और किसी किसान के जे फार्म नहीं कटे। सिरसा में भी हुआ है, कई जगह और भी हुआ है। तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये सरकार मंडियां तोड़ना चाहती है, वो ही काम है।